Hello and welcome back to the YouTube channel of Friend Sals. Today we have latest writing task one, that is letter for GT candidates for GT module. Okay, let us start with it. Question is, you recently found a small object and you think it might hold some historical value. Recently का मतलब होता है कुछ समय पहले ही आपको मिला एक छोटा सा किसी चीज का टुकड़ा और आप सोचते हैं कि उसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है। होल्ड हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब कि उसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो सकता है, उसकी हिस्ट्री से कोई रिलेशन हो सकता है। तो लेटर लिखिए, राइट अ लेटर टू द मैनेजमेंट ऑफ द म्यूजियम अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो म्यूजियम की मैनेजमेंट को लेटर लिखिए ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन वेयर यू फाउंड इट, आपको वो कहाँ मिला, आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछिए, कुछ ना कुछ जानकारी पूछिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें राइटिंग टास्क वन मिलता है तो राइटिंग मॉड्यूल में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको क्यूमुलेटिव 1 आवर दिया जाता है और आपको उसमें टास्क वन और टास्क टू दोनों ही फिनिश करने होते हैं। तो टास्क टू नो डाउट आपका लेंथी होता है टास्क वन के कंपैरिजन से। आपको टास्क वन के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 160-170 वर्ड्स के लिए जाएं, जबकि आपकी 150 मिनिमम वर्ड लिमिट है। बट आप इसको क्रॉस ना कीजिए 170 को, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत इशू होगा। और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ही रेकमेंड करता हूं कि आप अपने काम को एक बार दोबारा से चेक ज़रूर कीजिए। आपने राइटिंग कंप्लीट कर ली है, आप क्विकली 4-5 मिनट्स स्पेयर करके उसमें आप अपनी राइटिंग को चेक कीजिए। तो हम देखेंगे इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना चाहिए कि लेटर की टाइप क्या है। तो इस केस में आपकी लेटर की टाइप है फॉर्मल लेटर टाइप। तो इस केस में हमारा फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर के लिए कुछ सजेशंस मैं आपको दे दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफिंग और स्ट्रक्चर को आपको निभाना पड़ेगा। आपको जो अपनी टोन है वो फॉर्मल रखनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली आप ये फॉर्मल लेटर ही लिख रहे हैं। और बहुत ही ज़रूरी है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स को ना यूज़ करें। तो अभी हम मॉडल आंसर को ले लेंगे डियर सर, तो कॉमा, इसको हमें पूरी तरह से निभाना है। तो नॉर्मली जब आपका क्वेश्चन मिलता है उसमें पहले से ही दे देते हैं कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो जस्ट सिंगल लाइन का होना चाहिए और वो क्वेश्चन पे बेस्ड होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। हम नहीं लिखते कि सब्जेक्ट इक्वल टू दिस, हम सिंपली ऐसे शुरू करते हैं, आई एम राइटिंग विद रिगार्ड टू। ओके, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि आपको वहाँ पे एक ही लेटर लिखनी है या एक ही ऐसे लिखना है, तो आपके लिए एक बढ़िया स्ट्रक्चर सफिशेंट है। आपको ज़रूरत नहीं है 2-3 स्ट्रक्चर यूज़ करने की, लर्न करने की, और बाद में आप वहाँ पे कंफ्यूज हों कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ। देखिए, स्ट्रक्चर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेन फ़र्क पड़ता है वो आपकी राइटिंग स्टाइल से, आप कितना ग्रामर में कम मिस्टेक करते हैं, कितनी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। डियर सर, आई एम राइटिंग विद रिगार्ड टू एन ऑब्जेक्ट दैट आई फाउंड नियर द एक्सकवेशन साइट लोकेटेड एट द 22nd रोड। तो मैं ये लिख रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो मुझे एक्सकवेशन, तो एक्सकवेशन का मतलब होता है कि खुदाई वाली साइट, जहाँ पे कोई खुदाई चल रही है। तो फिर हमने उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि वो 22nd रोड पे लोकेटेड है। तो ये अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, इट इज़ माई डेली रूटीन। अभी देखिए सेकंड बुलेट पॉइंट को हम एड्रेस करेंगे सेकंड बॉडी पैराग्राफ में। तो आपको ये कहाँ मिला, एक्सप्लेन वेयर यू फाउंड इट। तो आपको ये कहाँ मिला, तो हम वहाँ पे उसको एड्रेस कर रहे हैं। नो डाउट हम एक लाइन को लीव करेंगे और आगे लिखेंगे, इट इज़ माई डेली रूटीन टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स। तो मेरा ये दिनचर्या है, रोज़ का रूटीन है कि मैं मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। येस्टरडे व्हेन आई पास्ड द एक्सकवेशन साइट।
तो ये बहुत ही बढ़िया लॉजिकल कनेक्टर है। हम बता रहे हैं कि कल जो बीत गया, जब मैं इस एक्सकवेशन साइट मतलब इस जगह से के नज़दीक गुजर रहा था, अ कलर्ड पीस ऑफ रॉक ग्रैब्ड माई अटेंशन। तो मेरा ध्यान पड़ा एक रॉक पे। रॉक होता है जो कोई भी पत्थर, तो मेरा पत्थर पे ध्यान पड़ा। तो इनिशियली, अभी ये फिर से आपका लॉजिकल कनेक्टर है कि मेरे को पहले क्या लगा, बाद में वो रियलिटी में क्या था। इनिशियली आई इग्नोर्ड इट बाय कंसिडरिंग इट एज एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ रॉक। स्टार्टिंग में तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि वो कोई आम ही पत्थर का टुकड़ा है। बट वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द वॉक, तो एक जब मैं गया तो मेरे को लगा कि वो तो एक आम चीज़ है, बट जब मैं वापस आया तो मैंने उसको उठा लिया। आई पिक्ड इट अप। पिक मतलब कि उठाना, पास्ट में ले रहे हैं, आई पिक्ड इट अप। अब हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। इन द इवनिंग ऑन रिटर्निंग फ्रॉम वर्क आई सर्च्ड इट ऑन द इंटरनेट यूजिंग द गूगल लेंस ऐप। तो देखिए, शाम को जब मैं काम से वापस आया तो मैंने उस पत्थर के बारे में इंटरनेट पे ढूंढा गूगल लेंस ऐप यूज़ करके, जो कि एक ऑब्जेक्ट को स्कैन कर लेती है और इंटरनेट पे स्टडी करती है। बट ऑल इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब होता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये मेहनत सफल नहीं हुई। मेरे को इट रिटर्न्ड नो रिजल्ट, मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। इंस्टेंटली, एक ही दम, एन आइडिया स्ट्रक माई माइंड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। एंड आई चेकड द हिस्ट्री बुक ऑफ माई सन, तो मैंने अपने बेटे की हिस्ट्री बुक को चेक किया। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, आई वॉज एबल टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो मेरे को पता लगा कि वो जो मेरे को पत्थर का टुकड़ा मिला है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इवन द सेम कलर स्टोन विद इंस्क्रिप्शंस इज इन द 10th क्लास बुक ऑफ द हिस्ट्री। तो मैंने सोर्स बता दिया कि वो सेम ही रॉक के कलर का जिस पे वो कुछ खुदा हुआ इंस्क्रिप्शंस हैं, वो 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक में है। ओके, बिफोर कंटिन्यूइंग, देखिए लॉजिकल कनेक्टर्स पे आप फोकस कीजिए। हमने जितने भी सेंटेंस शुरू किए उनमें लॉजिकल कनेक्टर यूज़ किया, लाइक इन द इवनिंग, इंस्टेंटली, विद इन मिनट्स, इवन द। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्ट्रक्चर स्टाइल को यूज़ करें ताकि आप सीसी में कोहेरेंस एंड कोहेजन में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इन द इवनिंग वाले सेंटेंस में हमने यहाँ पे बट यूज़ किया है, तो इस केस में हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो इट रिटर्न्ड नो रिजल्ट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अभी अगेन हमने दो आइडियाज़ को एंड से कनेक्ट किया इंस्टेंटली के सेंटेंस में, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये विद इन मिनट्स, ये हमारा फिर से सेंटेंस बन गया। तो अगेन फिर इवन द सेम स्टाइल, तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन शो करेंगे, आप अपनी रेंज शो करेंगे और एक्यूरेसी शो करेंगे, तो जीआरए में आपको स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। कंटिन्यू कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग डग आउट ऑफ द ग्राउंड। तो डिग का मतलब होता है कि खोदना। तो मेरे को पता है, मैं समझता हूँ कि जो भी ज़मीन के नीचे से मिलता है रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर वो हिस्ट्री से रिलेटेड है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है। एंड आई एम रेडी टू हैंडल इट टू यू इन पर्सन, और मैं तैयार हूँ आपको ये देने के लिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं खुद आके दे दूँगा। तो इन पर्सन मतलब कि विजिट करके, आपका जो भी म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो एंड और हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज़ किए हैं, तो ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अभी हम ले रहे हैं फाइनली हमारा लास्ट पैराग्राफ इस केस में। आई रिक्वेस्ट यू टू वेरीफाई इट्स ऑथेंटिसिटी। तो वेरीफाई होता है कि दोबारा से मतलब पक्का करना। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी ओरिजिनलिटी की जांच करें। ऑथेंटिसिटी मतलब कि वो वाकई हिस्ट्री से रिलेटेड है कि नहीं। एंड ऐड इट टू द रिच शोकेस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर इन योर म्यूजियम। और अगर वो हिस्ट्री से रिलेटेड मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसको म्यूजियम में रखें। फाइनली हम सैल्यूटेशन से इसको एंड करते हैं। ये फॉर्मल लेटर है, यूअर्स फेथफुली कॉमा फ्रेंड्स आल्स।
तो इस केस में नॉर्मल जो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कमिट करते हैं वो है यूअर के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना और एस लगाना। वैसा हमें नहीं लगाना चाहिए, हमें बिना एपोस्ट्रोफी के यूअर्स फेथफुली लेना चाहिए। ओके, कंटिन्यू करने से पहले अगर आप राइटिंग और स्पीकिंग सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, स्पीकिंग सेशन और राइटिंग सेशन, और आप अपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर हासिल कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे को 10 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है और मैंने 500 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जिनमें से कुछ के बैंड स्कोर 9 तक भी हैं। तो अभी हम वन गो में ले लेंगे आपके लेटर को कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिख के आएंगे। क्वेश्चन लेंगे, you recently found a small object and you think it might hold some historical value. Write a letter to the management of the museum about the object. In your letter, describe the object, explain where you found it, ask for some information about the object. Start कर लेंगे। Dear sir, I am writing with regard to an object that I found near the excavation site located at the 22nd road. It is my daily routine to go on morning walk with couple of my friends. Yesterday, when I passed the excavation site, a colored piece of rock grabbed my attention. Initially, I ignored it by considering it an ordinary piece of rock, but while returning from walk, I picked it up. In the evening, on returning from walk, I searched it on the internet using the Google Lens app, but all in vain. It returned no result. Instantly, an idea struck my mind, and I checked the history book of my son. Within minutes, I was able to trace the history of the object to the Harappa civilization. Even the same color stone with inscriptions is in the 10th class book of the history. I understand that anything dug out of the ground related to ancient history is the property of the government, and I am ready to hand it over to you in person. I request you to verify its authenticity and add it to the rich showcase of our history and culture in your museum. Yours faithfully, friends Als. Okay. Now, if you want to book a writing or a speaking session with me, you can even book a demo session with me by clicking on the link in the description below. आप स्पीकिंग और राइटिंग का डेमो सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, आपको टाइमिंग फ्लेक्सिबल दी जाएगी। टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको लिंक भेज दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास का। So don't forget to like, subscribe and share, friends Als.